होटल लक्ष्य जो हमारा होटल लक्ष्य है, यहाँ पर हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का जब मैं जिलाध्यक्ष था तब से एक कैंप कार्यालय के नाम से प्रचलित हो गया था, लेकिन आज एक सामाजिक कार्यकर्ता के कार्यालय के नाते आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी कई पदाधिकारी लोग आए और उनके साथ साथ बहुत सारी जनता जो जिनका सदा मुझे आशीर्वाद मिला, जिनका मुझे हमेशा प्रेम मिला, क्योंकि हम जनता के सेवक के रूप में ही हमेशा हमने काम किया। चाहे हमने संगठन में भी काम किया तो हमने भारतीय जनता पार्टी में जब भी काम किया तो हमने जनता के सेवक के रूप में काम किया और जनता का बहुत अपार प्रेम हमें हमेशा मिला। उसका नतीजा है कि पुराने चुनाव हमारी विधानसभा थी, हमारे समय पे बहुत अच्छे अंतर से जीते। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उस समय भी हमें जनता का समान का अपार वो मिला, समर्थन हम जीते। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में मैंने त्यागपत्र दिया वो सब चीज़ें मैंने आपको पहले दिन इंटरव्यू में बताई है कि किस तरीके से अपराधी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुचलने का काम किया, कांग्रेसी विधायक के सगे भतीजे को, ऐसा नहीं है कि चचेरा तवेरा रिश्तेदार नातेदार नहीं है, सगे भतीजे को जिला पंचायत अध्यक्ष की कमान दे दी है। हमने ये नहीं कहा कि उनको पार्टी में मत दीजिए, उनको वो मत दीजिए, कभी विरोध नहीं किया हमने पार्टी का, और आज भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने अवगत कराया पार्टी को। लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, तो जिस जगह पर अपने कार्यकर्ता की बात की कोई सुनवाई नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं के मन की बात की कोई सुनवाई नहीं। पूरे चंपावत जिले के लोगों ने सोशल मीडिया में क्या क्या लिखा, कल से अब उसको हम लोगों ने भी आग्रह किया तब थम जाइए, जब निर्णय ले लिया, जब तानाशाही चल रही है तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे तानाशाह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नेतृत्व में बैठ गए हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी रहे न रहे, हमारा भला होना चाहिए, और अपने मनमानी के निर्णय वो लोग ले रहे हैं। तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं की, जनता की मन की बात सुने। आज इन कार्यकर्ताओं ने मेरे से आग्रह किया है कि आप अपने इस्तीफे पर पुनः विचार कीजिए। मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा पुनः विचार कीजिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश के महामंत्री, पूर्व प्रदेश वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, कई लोगों के मेरे को फोन आए, मैं किन किन का नाम सब लोगों ने मुझसे आग्रह किया, दीपक जी आपका निर्णय कठोर है, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन आप लोगों ने हम लोगों के साथ पार्टी खड़ी करी है। मैं 5 साल में 6 बार मुझे जेल भेजने का काम किया, हम लोगों के ऊपर कितने अत्याचार कांग्रेस ने करे, और आज इस भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से एक ठेकेदारों की तरफ भेजने का काम किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये बाइट है मेरी राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुँचेगी। मैं कहना चाहता हूँ चंपावत ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में जिन जिन कार्यकर्ताओं का मन दुखी है उनसे बात करने की आवश्यकता है। इन लोगों को जिनको ड्यूटी दी है इनसे बात करने की, उन लोगों ने बात करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरा आग्रह है कि आप क्षेत्र में अक्सर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हर जगह आपको मैं देखता रहता हूँ। आपको भी आपसे भी मेरा बहुत आग्रह है कि आप संगठन में पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के विभिन्न दायित्वों में रहे, उपाध्यक्ष रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कार्यकर्ता का मन कैसा होता है, कैसे कार्यकर्ता का मन ठीक हो सकता है, कार्यकर्ता के मन की क्या क्या इच्छाएं होती हैं। लेकिन आपसे मेरा आग्रह है कि आप उस पर विचार कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं 2027 की ये चेतावनी है जनता की। इस तरीके से अगर हमारे कार्यकर्ताओं का मन खराब होगा तो जनता को कैसे हमारे कार्यकर्ता समझाएंगे। आज अच्छी योजनाएं प्रदेश के अंदर लग रही हैं, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और धामी जी आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कोई नो डाउट। लेकिन कार्यकर्ता का मन अगर खराब हो जाएगा, अगर उस योजना का लाभ जनता तक सही से नहीं पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। इतना कहते हुए मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पर आए, और ये कोई हमारा सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था। मैंने सब लोगों के सामने आपके सामने पूछा है, क्योंकि हमारे विरोधी कह रहे हैं कि दीपक पाठक जैसे 10 खड़े कर देंगे। जो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइंट करे हुए, जिनको 10 दिन नहीं हुए हैं, 6 महीने नहीं हुए हैं, 2 साल नहीं हुए हैं, 1 साल नहीं हुए, वो कह रहे हैं दीपक पाठक जैसे 10 लोग खड़े कर देंगे। कहाँ से लाओगे 6-6 बार जेल जाने वाले दीपक पाठक को, जो पार्टी संगठन के लिए जेल गया, उसका कोई गलत काम नहीं था। कहाँ से लाओगे जो रात के 12 बजे अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने के लिए डिग्री कॉलेज के अंदर एबीपी को जब मार पिटाई की जाती थी कांग्रेस के टाइम पे, तो कहाँ से लाओगे उन कोतवालों से उलझने के लिए। हम लोग गए और हमने कहा कि भाई हमारे कार्यकर्ता एबीपी हमारा विचार परिवार का संगठन है, उसके संगत कीजिए। कहाँ से लाओगे आप उस दीपक पाठक को जो रेल की बस्ती जब उजड़ेगी तो अपने पर लाठी डंडे खाने के लिए जो रात के 12 बजे वहाँ के बीच में चले जाएगा। कहाँ से लाओगे जब टुक टुक यूनियन के लोगों के संग अत्याचार होता है तो उनके साथ खड़ा होने वाला दीपक पाठक। कहाँ से लाओगे तुम जब बाइकों को रोका जाता है तो अपना दीपक पाठक। कहाँ से लाओगे जब तुम लोगों की गरीबों की ठेले और वो टूटी जाती तो लाके दिखाए ना 10 दीपक पाठक दिए, 1 दीपक पाठक तैयार करके दे दे। मैं कोई अभिमान की बात नहीं करता हूँ, घमंड की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जनता के मन को समझना होता है। 5 स्टार और एसी कमरों में बैठ के राजनीति नहीं होती, समाज सेवा नहीं होती है। समाज सेवा करने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है,
अपना परिवार से दूर रहना पड़ता है। बंगाल के अंदर जाके मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। नक्सलवाद जहाँ से शुरू हुआ, नक्सलवाड़ी, वहाँ पर माननीय हमारे अमित शाह जी वहाँ पर आए थे, वहाँ पर जाके हमने काम किया। कहाँ से लाओगे दीपक पाठक जो अपना घर छोड़ के अपने खर्चे से बंगाल के अंदर जाके आपके लिए काम करेगा? कहाँ से लाओगे जो बिहार में जाकर विस्तारक के रूप में काम करेगा? 2014 के अंदर जब 1 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनना था, तो नैनीताल के अंदर 1 साल पूरी पदयात्रा करी, दोनों विधानसभाओं के अंदर एक जिले का विस्तारक मुझे बना के भेजा, मैंने वहाँ पर काम किया। कहाँ से लाओगे दीपक पाठक? तुम कितने दीपक पाठक खड़े करोगे? कितने लोगों को आज तक तुमने विस्तारक भेजा? कितने लोगों ने आपके जेल जाके यहाँ पर अपनी भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करा? कहाँ से लाओगे ऐसे 10 दीपक पाठक खड़े करने की बात करते हैं ये जो आज दुर्भाग्य से अपने पैसों के बल पे जो नेतागिरी कर रहे हैं? लेबर नहीं है ये, रोड सड़क बनाना नहीं है ये, कोई पुल बनाना नहीं है ये, अपने झूठे झाटे कागज लगा के अपना सरकार को मूर्ख बनाकर अपना वो करना नहीं है। यहाँ पे जनता के बीच में जाना पड़ता है, अपना समय देना पड़ता है, अपने घर से दूर रहना पड़ता है। कैसे लाओगे दिल्ली के चुनाव में जाकर वहाँ पे जहांगीरपुरी जैसे इलाके में जाकर घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के बीच में काम कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले दीपक पाठक को इनको विचार करना चाहिए। ये कह रहे 10 दीपक पाठक खड़े कर देंगे, मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, मैं तो कहता हूँ प्रदेश नेतृत्व मुझे आज़ादी दे, ऐसे लोगों के संग काम करने से बढ़िया। मेरे तो कहते हैं दीपक पाठक 10 दीपक पाठक तैयार कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुखिया कहते हैं यहाँ पर चंपावत में कि 10 दीपक पाठक तैयार हो जाएंगे, इनका इस्तीफा स्वीकार करिए ना, इनके कहने पर मेरा इस्तीफा स्वीकार, इन्हीं को बना दीजिए दीपक पाठक, बैठा दीजिए यहाँ पर जनता के भी। मैं तो कहता हूँ काम करने वाला होना चाहिए। मैं तो एक बार भी जनता का अगर काम नहीं होगा तो मैं आऊँगा ही नहीं कहीं पर, मैं कहीं पे न कभी मैंने किसी का विरोध नहीं करूँगा, कभी नहीं कहूँगा कि ये गलत हो रहा है। हमारी कोई आनंद जाने से लड़ाई है क्या किसी व्यक्ति से? जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिया हमें, आज तक किसी को नहीं दिया। उस समय क्यों नहीं वो कर दिया इनको अधिकृत, जिस समय ये कांग्रेस से हमारे कार्यकर्ताओं के संग अत्याचार कर रहे थे, जेल भेज रहे? देखिए ना 50 लोग हैं भाई साहब, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, प्रत्यक्ष का कोई बड़ा प्रमाण नहीं चाहिए। ये 50 लोग हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, जिला महामंत्री है, महामंत्री है, उपाध्यक्ष है। ये दिल्ली के लोगों ने देखना चाहिए इन लोगों को जेल भेजने वाला, इनके ऊपर क्रूरता करने वाले व्यक्ति को 1 साल के अंदर यहाँ आने के बाद उनको कर दिया जाता है। ब्लॉक भेज दिया इन्होंने, लोहाघाट का ब्लॉक भेज दिया अपनी जिला पंचायत की अध्यक्ष कुर्सी के लिए, अपने चाचा के कार्यकर्ताओं के लिए, वहां पर अपने परिवार के लोगों के लिए इन्होंने लोहाघाट पे किसी भी कार्यकर्ता को खड़ा नहीं करा। मेहनत है भारतीय जनता पार्टी का जिला संयोजक, भारतीय जनता एबीवीपी का विभाग संयोजक, संघ का स्वयंसेवक जो वहां पर ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी करते हैं, अकेला दावेदार होने के बाद एक कांग्रेसी का जबरदस्ती जिसके पास नंबर भी नहीं थे उसको दावेदार बना के इन लोगों के द्वारा भेजा गया। उसके बाद दूसरी सूची में उसका नाम घोषित करना पड़ रहा है इनको। बाराकोट के अंदर पूर्व ब्लॉक प्रमुख है या जो भी है उन लोगों की दावेदारी यहाँ पर कराने का काम कर रहे हैं। विनीता भटियाल जो एक विस्तारक के रूप में कोई महिला कार्यकर्ता हमारे जिले से बाहर जाती होगी तो विनीता भटियाल जी है, आज उनको हराने का काम किया। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं उस पर? लोग संगठन के लोगों को जवाब देना पड़ेगा जब कार्यकर्ता अगर फेसबुक या सोशल मीडिया पे बोलने लगा है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी का भला चाहते हैं, जो बुरा चाहते हैं उन्होंने तो भैया दे दिया टिकट, लेकिन भला चाहने वाले भी बहुत लोग हैं। ऐसा नहीं है कि तराजू में सारे दोनों पलड़ों में गलत लोग रुकते हैं। कुछ 10% लोगों ने अपना विचार ऐसा बना दिया है कि पार्टी रहे न रहे हम रहने चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है हम रहें या ना रहें पार्टी में, लेकिन हमारी पार्टी रहनी चाहिए, हमारा विचार रहना चाहिए।